तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कितने स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को ना कोई लेना देना है कि युवा मर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। तो सर ऐसा सरकार कौन चाहेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसी सरकार आए जो आम जनता या स्टूडेंट का कोई ख्याल ना रखे। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट का शिक्षा से लेके हर चीज़ से ध्यान रखे। अभी सरकारी नौकरी आज के समय में जैसे कि सबको चाहिए, पर सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि उसको सरकार ने इतना बेकार कर दिया है कि ना वहाँ ढंग की कोई सुविधा है, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर ढंग के नहीं हैं, डॉक्टर है ही काम नहीं। भी हो रहे हैं वो भी एकदम बेकार के काम हो रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं, हम खुद भी यहाँ समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। इन भाई से बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे देंगे? सर एक बात क्लियर है, कॉकरोच डरता नहीं है और इस्तीफ़ा दे देंगे। अरे इस्तीफ़ा नहीं, हम तो सजा भी दिलवाएंगे, और जब हम बिठा सकते हैं ना कुर्सी पे तो उतारना भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो कॉकरोच डरता नहीं, पर काम जो भी होगा गांधीवादी में होगा, वो में है ना, गांधीवादी से होगा एकदम पीसफुल। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरा एक सीधा सवाल है, सरकार किन नीति पे काम करती है, किन नीतियों पे काम करती है? सर मैं आपको इसमें बता दूं क्योंकि मेरी क्या लंबी रिसर्च है सरकार के ऊपर। सरकार क्या है, अब जो बात करें कि फिलहाल में क्या है, देश को पूरा नशेड़ी बना दिया है, गजेड़ी बना दिया है, और सब गुटखा पानी ये बना दिया है। सर मैं आपको बता दूं, ये बताते हैं ना कि हमारी इनकम इनसे होती है। नहीं, मैं खुद इसमें अच्छी खासी स्टडी करके बैठा हुआ हूँ कि इससे क्या असामाजिक तत्व फैलती है, तो जो पूरा माहौल ख़राब हो रहा है वो इसी से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जितना हमारी जो इसकी इनकम होती है गवर्नमेंट की, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है हॉस्पिटलाइज में, देखिए है ना, हॉस्पिटलाइज में देखिए है ना। तो इतना इसके ये बंद क्यों नहीं हो रहा, इसका मैं मुख्य कारण बताता हूँ। मेरी अपनी खुद की स्टडी रिसर्च कर रहा है, ये बंद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जितने भी नेता हैं, जितने भी एसपी कलेक्टर हैं, जितने भी हैं, उनको नीचे से भाई दारू माफिया बहुत बड़ा माफिया है, गुटखा माफिया बहुत बड़ा, नीचे से पैसा जाता है जो करोड़ों अरबों की खाते में, और जब तक ये जाता रहे। और रही बात प्राइवेट सेक्टर की, देखो अभी फिलहाल में 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इन दोनों की गठजोड़ है, मिली भगत है। अमीर बहुत अमीर बनता जा रहा है, और जो मिडिल फैमिली है, गरीब है, और जो मिडिल फैमिली वो तोड़ता है। हम इसका नाम बिल्डों सरकार क्यों बोलते हैं, बिल्डों सरकार से बोलते हैं। जब मैंने उनके खिलाफ एक कमेंट कर दिया तो वो सीधे मेरे घर पर बिल्डों चला देंगे, वो ऐसा है ना। और ये सदियों में तो मकान बनते हैं। मेरा खुद का जो भरतपुर है ना, पूरा भरतपुर हमारा ऐसा तहस-नहस कर दिया। अगर तोड़ भी रहे हो तो कम से मुआवजा दो, सदियों में तो मकान आते हैं। तो बिल्डोजर सरकार से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं मैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, आप थक गए होंगे, आप मेलोडी खा के आराम कीजिए। और 56 इंच का सीना वाकई में अगर आपका है, जो आप देश में मैंने तो देखा नहीं है, अगर वाकई में 56 इंच का सीना है तो अपने मन की बात नहीं, हमारे मन की बात कीजिए, तब हम माने आपको 56 इंच का सीना है आपका। ठीक है, आपको यहाँ पे 15 से 20 दिन आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए आपको हो गया है, ठीक है। और 15वां दिन तो आज हमारा हंगर स्ट्राइक है, हमको 23 दिन हो गए हमको। तो सरकार आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, तो अगर सरकार ने आपकी मांगे को पूरा नहीं किया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर अभी फिलहाल में हमारा जो पूरा फोकस है, मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं जो कि एक हाईकमांड बताना चाहिए था, पर मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्टिंग से हैं। जो सब विपक्षी जितने भी सांसद हैं, कुछ बीजेपी के भी सांसद हैं, वो हमारे सपोर्ट में है। पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं आपके माध्यम से, 20 तारीख को हमारे समर्थन में आ रहे हैं। दूसरा, जो काफ़ी संगठन है, उन संगठनों ने हमको सपोर्ट दे दिया। तीसरा, हमारे जो गोदी मीडिया जिनको बोलते हैं ना, उन गोदी मीडिया में से काफ़ी लोग हमसे कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं जिनका अच्छा रिस्पॉन्स है, पर वो क्या है तो डर की वजह से वो खुल के नहीं आ पा रहे थे। तो तीसरा ये। चौथा, जो देशवासी है, देशवासी हालांकि उनको आना तो पहले चाहिए था, पर वो 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और जो दिल्लीवासी से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर उनको कुछ हो गया 20 तारीख से पहले बाद में, क्योंकि इसे साइंटिस्ट बच्चे होने वाले साइंटिस्ट, इनको कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार जितने होंगे, आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होंगे दिल्ली वालों। आप 20 तारीख का इंतजार मत करो, आप तुरंत आइए। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, शिक्षा सबका मुद्दा है ना, और आपका तो शहर में ही है। हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो हम लोगों को मालूम है। आप तो दिल्ली में रहते हो आप तो भैया। और देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, खाने की कोई कमी नहीं आएगी आपको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आपको सबको भाईचारा देखना तो आप यहाँ आइए। सब लोग जो दिल खोल के करते हैं वो दिल खोल के करते हैं। ये जो बंटवारा है ना, ये बंटवारा मत करो भैया। ये देश का ये जो वेरिएशन होती है ना, वो हमको एक ऐसा, तो वेरिएशन मत ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं उनका जवाब है कि इस जो आंदोलन यहाँ पे हो रखा उसको खराब करने के लिए जो भी है, कह रहे कि यहाँ पे जो खाने पीने की जो
व्यवस्था है उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसकी मुझे मालूम है, देखो मेरे पास सब चीज़ का रिकॉर्ड भी है, आपको मुझे मालूम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे मदद करने के लिए आते शुरू से ही। पर मैं थोड़ा सा, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए पर फिर बोल दूंगा, इसमें जो मुस्लिम समाज है और जो सिख समाज है, पंजाबी समाज, उन्होंने तो मतलब ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि मतलब क्या कहूँ मैं, उनके पैर छूके, यहीं से पैर छूके सभी मुसलमानों और सिख भाइयों को पैर छूके मैं नमन करता हूँ। आप लोग नहीं होते, हालांकि हिंदू और जो ईसाई उन्होंने भी संभाला है, पर फिर भी जो सिख समाधान है और मुस्लिम समाज ने जो संभाला है इस मोर्चे को, मैं आपके पैर छू के नमन करता हूँ। इसी जगह से मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो जुनेद भैया थे, उनमें उनके पैर भी छुए थे, मैंने कहा भाई आप हो तभी थोड़ा सा, हालांकि दिक्कत फिर भी ऐसा, पर उन्होंने जो संभाला है मैं हाथ जोड़ के पैर छू के नमन करता हूँ। तो ये देश को मत बांटिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को मत बांटिए, ऐसा है। आप देखो स्कूल कॉलेज पढ़, मैं खुद स्कूल कॉलेज में गया तो मैंने कभी देखा ही नहीं है भेदभाव। जब राजनीति में आए या किसी भी उसमें जब आते हैं तब ये पता नहीं कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पुलिस वालों ने, मैंने यहाँ पे देखा है, देखो गाइस आपको मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ पे पुलिस वालों ने एक यहाँ पे कैमरा वहाँ पे लाइव लगा रखा है, तो उसके बारे में क्या कहना है जी? ये आपकी सेफ्टी के लिए या फिर किसी और की सेफ्टी के लिए? नहीं सर, वहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। मैं आपको इतनी लाइव है, मैं आपको इतनी अंदर की बात, इतनी सच्चाई की बात बताऊंगा आज मैं, बहुत सच्चाई की बात बताऊंगा जो शायद आपको मिलेगी नहीं आपको किसी द्वारा। आज से 5-6 दिन पहले, हाँ आज से 5-6 दिन पहले ये तिरपाल जिसके आप नीचे खड़े हो, हाँ ये क्या 4 दिन पहले अटकी रही थी बाहर गेट पे। हम लोग, इसमें मैं भी मौजूद था, हम लोग छाती टांग के आंख से आंख डाल के जेल भरो आंदोलन की हमने हुंकार भरी, तो कहीं ना कहीं तक उनको पुलिस वालों को झुक के फिर हमको ये देनी पड़ी, है ना, उसने हंगामे बोला। पर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं जो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा क्या जो ऑफिसर हैं, जो सिपाही हैं, हालांकि नाम नहीं लूँगा कि फिर उनके क्या बर्खास्त हो जाएंगे बेचारे, वो सब वो ये कहते हैं कि भैया कैसा आप जो कर रहे हो ना, हम लोग वर्दी में होते हो हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, पर जो आप कर रहे हो ऐसा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। और सब पुलिस वाले हमारे सपोर्ट में, भाई हम जो बच्चे हैं वो उनके ही तो हैं, उनके सब बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या, ऐसा वो सब सफ़र करके, वो खुद सफ़र करके आए हो, वो खुद चीज़ कहते हैं हमारे बच्चे सफ़र नहीं करें। पुलिस वाले सब समर्थन में हमारे, एक दो से अगर कोई तालाब गंदा होता है तो ऐसा नहीं है ना, पुलिस वाले सब सपोर्ट में हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने जा रहा है ना, ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, कोई आंसू गैस नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है ना उनकी भी आत्मा है, ये देश उनका भी है पुलिस वालों का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी संगठन हैं, विपक्ष हैं, सांसद महोदय हैं और जितने मीडिया कर्मी हैं, जो गोदी मीडिया, आप कृपा करके 20 तारीख को आइए। पर पीसफुल प्रोटेस्ट लाना क्या है अगर आप गुलाब हो तो गुलाब ले आना, झंडा हो तो झंडा ले आना। महान पुरुष हैं जैसे आपको अम्बेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, है ना, जैसे संविधान की किताब है, जो आप लाना चाहें जो पीसफुल प्रोटेस्ट में काम दे उनको आप ले आइए। और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंधभक्त बहुत हैं, अंधभक्तों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये देश आपका भी तो है भाई, है ना, ऐसा है। और मैं तेजवीर, मैं वो व्यक्ति हूँ जो भरतपुर में जिंदा गाय काटी, मैं क्योंकि मेरा मकान गौशाला के पास में है, जिंदा गाय काट के उनको बेचा जाता। पर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, जो मेरे ही गांव के हैं, हमने एक्सपोज किया मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तरफ योगी जी को देख लीजिए, उन्होंने तो लाइसेंस दे रखे जिंदा गाय को काटने की, तो ऐसा नहीं है अंधभक्त, यहाँ अच्छे भी लोग होते हैं पार्टी में, बुरे लोग भी होते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी। ओके ठीक है। अच्छा कुछ दिन पहले यहाँ पे कि एक मीडिया के कुछ लोग यहाँ पे आ रखे थे, ठीक है, जिनको यहाँ पे सुअर कह करके उनको यहाँ से भगा देगा था, उनकी वजह क्या थी? जो उनको यहाँ पे सुअर बोला गया, उनको फिर यहाँ से भगा देगा, इसकी वजह क्या थी इनकी? सर मैं आपको बताऊँ, आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ मैं, जो मीडिया कर्मी एक आध दो वैसे भी आ जाते हैं डेली, और कुछ अंधभक्त भी आ जाते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ऊपर से मैसेज भी सरकार द्वारा दिया गया, पुलिस वाले को दिया गया है कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसी गड़बड़ी करो और मैं लाठीचार्ज करके अंदर करूँ, पर पुलिस वाले हमारे समर्थन में पहली बार। हाँ अब मीडिया की बात करूँ, हुआ ये था, उस दिन भी ये हुआ था, डेली एक ना एक कारनामा मिल जाता है, मतलब वो ऐसा कुछ कारनामा करते हैं, ऐसा हमको बुलवाते हैं, ऐसा कुछ होता है कि कैसे भी करके उसको हंगामा कर देते हैं। और खास करके ये महिलाओं को बेचते हैं कि जो मतलब छेड़छाड़ भी नहीं हो तो छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, तो ये लाठी चलवाना चलते हैं एक्चुअल में, हो ये रहा है। और 20 अब तो 20 तारीख का ऐलान कर दिया, तो ऐसी गतिविधियाँ बहुत हो रही है। पर फिर भी मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जो जितना संभव हो सके, अगर सामने वाला गोदी मीडिया, अब तो कुछ भी उल्टा, कल भी ऐसा हुआ था, कल क्या हुआ था, एक गोदी मीडिया थी जो कि लेडीज़ थी, वो इतनी भड़क गई, वो उल्टे सीधे आरोप लगाने लगी, तो मैं खुद उसमें मौजूद जो था, मैं सबके पैर छुए, मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो बड़ा हम एक तरफ हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो मैसेज क्या जाएगा, है ना, ये गोदी मीडिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबके पैर छुए, सबको शांत करवाया मैंने, तो हमारा काम है पीसफुल प्रोटेस्ट का, कैसे भी करके उसको 20 तारीख तो कम से कम उसको रीच करो। 20 तारीख को पूरी दुनिया हम लोगों को देख रही है, और पुलिस वाले कोई लाठीचार्ज नहीं चलाएगा, देशभक्त हैं, इनके भी बच्चे हमारे संग ही पढ़ते हैं हमारे।
तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए। ठीक है, देश के सभी युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देश के युवाओं से नहीं कहूँगा मैं, है ना, मैं कहूँगा दिल्ली की जनताओं से, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, बच्चा कोई हो, क्योंकि दिल्ली में ही प्रोटेक्ट हो रहा है। तो दिल्ली के दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ। जो ये शांतिपूर्वक जो मतलब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नीट का एग्जाम वगैरह उसके पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अब ये बंदा है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है आपको पता है? ये दिल्ली से नहीं है, ये प्रयागराज से आ रहा है। ये इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए ये लोग यहाँ पे आ रखे हैं। तो पूरा ये जो आप कह रहे हैं कि जनता सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरा देश की है, तो देश की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप बात करो थ्योरेटिकल, जो सोच आपकी है वो सोच मेरी स्टार्टिंग मेरी थी। अब मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की। मैं इनको अगर कुछ हुआ साइंटिस्ट को, इनको ये शिक्षा मुद्दा सबका है, पूरे देश का मुद्दा है, जो मीडिया है उसका भी मुद्दा है, मैं जो विपक्ष है उसका भी मुद्दा है, जो सांसद मुद्दा है उनके मुद्दा है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं सबसे जुड़ी हुई है और शिक्षा से हर कोई सफ़र किया हुआ, मैं भी कोई उसमें सफ़र किया हुआ हूँ। पर बाद में दिल्ली पे क्यों पॉइंट आउट करूँ? अगर दिल्ली की 1% जनता भी हमारे साथ है, 1% भी जनता सपोर्ट आ जाए ना, तो मैं आप कह रहा हूँ 20 तारीख को ही केवल रिज़ाइन नहीं, संविधान के दायरे में जो आत्महत्या उकसाने की जो सज़ा होती है वो सज़ा भी उनको दे दी जाएगी। चम्मच बदलने से होगा क्या? है तो एक ही पार्टी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? हमको चम्मच नहीं बदलनी है, हमको संविधान के दायरे में जो सज़ा होती है आत्महत्या उकसाने की, होती तो है ना, आप लोग भी जानते हो, है ना, आत्महत्या उकसाने की सज़ा होती है ना संविधान के दायरे में, तो हमको सज़ा चाहिए हमको। मिस्टर सोनम जी वहाँ पे है भूख हड़ताल पे, तो काफ़ी समय से कंडीशन खराब। अगर उनको कुछ होता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनका जिम्मेदार गोदी मीडिया भी होगी, उनका जिम्मेदार देश भी होगा, उसकी जिम्मेदार सरकार भी होगी, उनका जिम्मेदार विपक्ष होगा जो अपनी कमजोरी दिखा रहा है। पर जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा, जो सबसे बड़ा, जो मतलब कभी मतलब इतिहास में रखा जाएगा, खासकर मैं मानने तक रखूँगा, वो होगी दिल्ली वाले के लोग। क्योंकि दिल्ली के लोग आसानी से आ सकते थे, दिल्ली के लोग आसानी से 1% भी अगर आ जाए दिल्ली का आदमी, तो आप यकीन कीजिए वो 20 तारीख तो दूर की बात है, आज ही फैसला हो जाएगा। पर शांतिपूर्ण तरीके चाहिए हमको। फैसला का मतलब ये नहीं है कि हम कोई अहिंसा नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से। और 20 तारीख को आप आके देखिए, अगर 20 तारीख को उनको सजा नहीं, ऐसा है प्रोसीजर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन तक आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको टाइम हो चुका पूरा, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो अगर सुनवाई नहीं होती, अगर वे रिजाइन नहीं देते, तो आप उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्योंकि अगर उनको रिजाइन देना होता तो वो पहले दे होते, अभी तक उन्होंने नहीं दिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजाइन देंगे फिर नहीं देंगे? तो इसी हमारा फिर काम होगा जनता को जागरूक करने का, पूरे देशवासियों को जागरूक करना, और जो विदेशी मीडिया उनको भी खबर तक पहुंचाना कि देखिए ये कोई भी कंट्री कोई से भी हो, देश कोई सा भी हो, है ना, जब तक हम शिक्षा पे काम नहीं करेंगे, तो शिक्षा से हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो पूरे देशवासियों को जागरूक करेंगे कि भाई जब हम बना सकते हैं, हमारे पावर है बनाने की सरकार को, तो हम गिराने का ताकत हम लोग रखते हैं। ठीक है, अभी मतलब जो हमारे देश की मीडिया है, जैसे आज तक हुआ, न्यूज़ वाले काफ़ी सारे हो गए, तो वे लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे मतलब आपकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया ना, उन्होंने उनकी आवाज़ को रखा, ठीक है, लेकिन जो फ्रंट कंट्री की जो मीडिया है वे लोग यहाँ पे आ रखे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। और जो मीडिया की आप बात कर रहे हो, जो गोदी मीडिया की बात कर रहे हो, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, ये देश आपका भी है। आपके बच्चे विदेश पढ़ने गए, आएंगे तो इसी देश में ही, जितना विपक्ष है तो कमजोरी दिखा रहा, आएंगे तो अपने देश में ही। ये देश अपना है भाई। गोदी मीडिया से हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, जिनका आप नाम ले रहे हो, ये देश आपका है। समर्थन में अगर आप लोग नहीं आए ना तो पछताओगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे कि आप लोगों ने अपना काम क्यों नहीं किया। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस का भारी बल यहाँ पे है, ठीक है, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए अच्छे वर्किंग कर रहे हैं नहीं? मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, सब सपोर्ट में है, और वे खुद भी ये चाहते हैं कि ऐसा मतलब भाई इनके बच्चे भी तो हमारे संग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऐसा ये लोग भी सफ़र करके आए हुए, तो ये तो पूरे सपोर्ट में हैं हमारे, और इनके लिए तो मतलब मैं मतलब हैट्स ऑफ यू, ऐसा है। ठीक है, उनके लिए चलिए।